मैं लेता हूँ कि चिन्ह सबसे पहले देखेंगे सिंपल जैसे -3 है और फिर -3 है, तो इसको मैं ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका -6। जैसे देखिए -3 इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये -6, बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। आइए आगे सेकंड जो है, अगर यही लिखा होता ऐसे -3 अब प्लस अब फिर लिखा होता -3, तो अगर इसको मैं सॉल्व करता तो भी फिर -6 में इसको लिखता। ठीक है, इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करता। अगला है 3 नंबर। जैसे प्यारे बच्चों कई बार आ जाता है, जैसे -3 फिर माइनस, ठीक है, और इसको ऐसे ले लिया, अब फिर माइनस ले लिया, यहाँ प्लस, फिर आपका आ गया ऐसे ब्रैकेट में दिया है, तो ये वाला माइनस वाला आपका ज़्यादा है, तो -3 -3 -6 -3 -9 और +3 है यहाँ पे, यानी कि इसको देखिएगा तो माइनस में 9 है और प्लस में आपका 3 है, तो माइनस वाला का सिंबल ज़्यादा है, यानी माइनस वाला का सिंबल ज़्यादा है और प्लस वाला 3 है, तो ये जाके मर्ज हो जाएगा, यानी आपको माइनस यानी कि जाकर -9 जो है +3 को कैंसिल कर देगा, तो जो ज़्यादा वाला चिन्ह बचेगा वही हो जाएगा। यानी कि एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया, 9 रुपया किसी से लिया और उसे 3 रुपया दे दिया, तो यानी हमारे पास कितना बचा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बचा -6 रुपया। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसको ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि आपको मिला है -3, यहाँ प्लस है, माइनस है और फिर -3 मिला है, ठीक है, इसको मुझे कंप्लीट करना है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो सिंपली -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, यानी कि इसको जोड़िएगा तब 3 रुपया आप लिए थे कर्जा, 3 रुपये दे दिए तो कितना हो गया 0, या इसी को आप लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो -3, क्योंकि प्लस वाला पहले लिख दिए, चिन्ह के साथ आप कहीं भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस अपने सिंपल चिन्ह के साथ आगे पीछे लिख सकते हैं, तो 3 में से 3 गया, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0, बिल्कुल ध्यान से याद रखना है प्यारे बच्चों। अगर कहीं पे कुछ भी बाय द वे ये लिखा है, ध्यान से देखिए -6 लिखा है, ठीक है, और उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यहाँ लिखा है -6 और यहाँ लिखा है +10, तो ये इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये आपके पास है, 6 रुपया किसी को दे दिए तो 4 रुपया भी आपके पास बचेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, अगर ये सिंपल तरीका है। या आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अपने चिन्ह के साथ, प्लस में 10 यहाँ पे लिख दिए और माइनस में 6 को घटा दिए तो भी कितना आएगा आपका 4 ही आएगा, तो ये दोनों रियल में एक ही चीज़ है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। हमने इसको आपको जैसे पहले आप देखते आए हैं कि ऐसे घटता है तो सिंपल होता है, मतलब हम घटा लेते हैं, लेकिन ये भी सेम ही है और ये भी सेम ही है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। आइए अब सबसे बड़ा चीज़ है कि मुझे लगता है कि आप माइनस प्लस वाली चीज़ों को आसानी से समझते हैं और कंप्लीट कर पाएंगे, तो उसी प्रकार अगर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब क्या करता हूं मैं, ध्यान से देखिए, ये सभी चीज़ों के आधार पे अगर मैं एक काम करूं तो आपको ना मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और मेरे साथ साथ आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। आइए देखता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा -10, यहाँ लिख दिया मैंने +12, अब इसको आपको करना है, ये अपने से ट्राई कीजिए, यानी कि 12 रुपये आप कर्जा लिए हैं, 10 रुपये कर्जा लिए हैं, 12 रुपये आपने कहीं से धन कमा लिया, तो आपके पास कितना बचेगा, यानी कि 2 बचेगा। मेरे साथ साथ आप करिएगा, ठीक है, मुझे लगता है कि आप आंसर निकाल रहे होंगे। अगला है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि -10 रुपये लिए कर्जा, फिर 10 रुपये ले लिए, अब कितना ले लिए, तो अब इसको बताइए कितना होगा, तो प्यारे बच्चे मुझे लगता है कि आप आंसर निकाल लिए होंगे और ये हो जाएगा -10 कितना हो जाएगा आपका -20। उसी प्रकार अगर मैं ले लूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको ले लेता हूँ -10 माइनस, और फिर यहाँ ले लेता हूँ मैं -10, इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले जैसे ये -10 दिया है, फिर माइनस ब्रैकेट में 10 है, तो पहले इसको आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये -10 और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और जैसे कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 रुपये कर्जा लिए थे, 10 रुपये दे दिए, कितना हो जाएगा, मुझे लगता है आप आंसर निकाल लिए होंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 0। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइनली कंप्लीट कर सकते हैं। और भी आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये वाला, मान लीजिए कि 4 नंबर लेते हैं। अब आ गया बाई द वे प्यारे बच्चों आपका -8 आ गया, प्लस है, यहाँ 8 है, ठीक है, और -8 है, ठीक है, इसको मैं लेता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप देखिए क्या करना है हम लोगों को,
सबसे पहला चीज़ कि देखिए -8 और -8, तो माइनस माइनस वाला को पहले माइनस में ही ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -16, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसको ऐसे मैंने कंप्लीट किया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, 16 रुपया आप किसी से लिए हैं, 8 रुपया उसको दे देंगे। तो अभी देने को कितना है, यानी हम उसको देना पड़ेगा मुझे 8 रुपया अभी, इसलिए देने वाला सिंबल आपका -8 है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप आसानी से इसे कंप्लीट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और साथ ही साथ इसको समझने का ज़्यादा कोशिश करिएगा। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि माइनस का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कभी भी माइनस का स्क्वायर यानी कि अगर वो विषम संख्या है तो हमेशा आंसर माइनस में लिखा जाएगा, अगर उसका स्क्वायर सम संख्या है तो किस में लिखा जाएगा, यानी कि माइनस में लिखा जाएगा। मतलब क्या है इसका, यानी कि कोई भी नंबर अगर आपको मिला है, ध्यान से देखिएगा, अगर बाई द वे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि -1 का पावर मैंने ये 3 लिखा, तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस में आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 बार गुणा होगा ना, तो 2 बार तो माइनस का जुड़ा लग जाएगा, 1 बार नहीं लगेगा। इसीलिए कभी भी किसी भी नंबर का अगर वो माइनस में नंबर है और उसका पावर क्या है, यानी कि पावर अगर उसका विषम संख्या, मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, जब 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे तो वैसा नंबर कौन सा होता है, विषम संख्या होता है। और जो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाता है वो कैसा होता है आपका, तो आप कहिएगा कि सर वो सम संख्या होता है। तो सम अगर उसका पावर, अगर मान लीजिए कि इसका पावर मैं -1 का पावर मैं 1001 भी लिखता तो ये क्या आंसर आएगा इसका, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इसको तो 1000 बार ये पेयर लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार बच जाएगा तो फिर उसको माइनस कर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी अगर कोई भी संख्या माइनस में है उसका पावर क्या है, विषम संख्या है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो मैं इस पे ना कुछ एग्जाम्पल आपको कर लेता हूँ, उसके बाद से फिर नेक्स्ट आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए इसको, और मेरे साथ साथ करने का कोशिश करिएगा, इससे होगा ये कि आप उसे आसानी से समझ पाइएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। जैसे बाई द वे प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए कि यहाँ माइनस आपका -2 है और इसका पावर कितना है आपका 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 2 को 3 बार गुणा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -2 गुणे -2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, और 3 बार आया है तो आप डायरेक्ट -8 कर सकते हैं। तो आंसर आ गया -8। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ लिख दूँ दूसरा, अगर -1 के पावर में मान लेता हूँ, लिख देता हूँ आपको, मान लीजिए कि 5, तो ऐसे मैं लिखूंगा तो 1 को आप कितना बार भी गुणा कीजिए वो सेम ही रहता है। लेकिन रहा बात कि माइनस प्लस में, तो ये 5 क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें हम -1 ही लिख देंगे। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं, अगर वो सम संख्या रहेगा तो किसी भी माइनस वाली संख्या का पावर अगर वो सम संख्या है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, तो उसको लेकर कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे बाई द वे अगर मैं यहाँ लेता हूँ -2 के पावर क्या लेता हूँ 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि प्लस में आएगा। तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो आंसर क्या आएगा आपका डायरेक्ट, और बार बार करने की जरूरत नहीं, आप देख लिए तो आप एक ही बार क्या कर सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ रही होंगी, और ये जब पूरा आपको समझ में आ रही हैं तो ये चीज़ों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है और बिल्कुल आराम से करना है। आइए यहाँ पे आपको ना अब माइनस प्लस कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे कि प्यारे बच्चों अब मैं ना थोड़ा सा अलग से लिखूँगा, जैसे -6 + 2, अब इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, अब -3, उसके बाद फिर -2 और प्लस लिखा है 10। इस तरह के आपको सम मिल गए हैं और इसको सॉल्व करना है,
ठीक है। और इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। पहले सभी को हम देखेंगे कौन कौन क्या है। माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे माइनसे में, आप प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे प्लस में। इस तरह से करेंगे तो होगा ये कि हम आसानी से उसे जोड़ पाएंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला बात है, माइनस को हम 6 को रहने देते हैं, प्लस ये प्लस प्लस 2 का ऐसे ही लिखिए, कोई बात नहीं है। -3 फिर माइनस माइनस -3 ये हो जाएगा आपका। तो अब क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ फिर ये निकल जाएगा बाहर, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 10। अब आप चेक कीजिए कि माइनस वाला कितना है, माइनस वाला कितना है। तो -6 -3 -9 -3 -12 -2 कितना हुआ आपका, हो जाएगा -14 या 3 2 5 3 8 6 14, यानी माइनस में कितना हो गया 14, यानी कि माइनस में आपका क्या हो जाएगा 14। अब प्लस वाला आप देखिए कितना है। तो देखिए प्लस वाला, प्लस में 2 गो और प्लस में 10 गो, तो प्लस में कितना हो गया आपका 12 गो। अब आप पहले से सीख चुके हैं कि 14 रुपया आप कर्जा लिए हो, 12 रुपया दे दिए, तो अभी आपके पास कितना बचेगा, यानी कि 2 रुपया भी कर्जा बचेगा जिसको हमको देना होगा। तो इस तरह के सम अगर मतलब आएगा किसी भी क्वेश्चन का, ये पार्ट बन सकता है। बिकॉज प्यारे बच्चों ये फाउंडेशन बैच है, इसको आप मतलब जड़ से सीख रहे हो, और ये 30 क्लासें होंगी, और ये 30 क्लासों में आप पूरा का पूरा पॉइंट सीख जाओगे। मैथ का कोई भी कैलकुलेटिव पार्ट आएगा तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं देगा। थोड़ा सा आगे चलता हूं, मैं 2 नंबर एग्जांपल लेता हूं। प्यारे बच्चों अगर बाय द वे यहां आ गया -6 + 2 फिर -8 -8 माइनस फिर -2 + 4, अब इसको करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, -6 + 2 -8 फिर -8, आप माइनस माइनस क्या कर लीजिए इसको +2, आप प्लस यहाँ कर लीजिए 4, इसको ऐसे कर लीजिए। जब ऐसे इसको आप कर लीजिएगा तो देखिए माइनस वाला कितना है, प्लस वाला कितना है, और ध्यान रखना है माइनस वाला को माइनस में ऐड करेंगे और प्लस वाला को प्लस में ही ऐड करेंगे। तो -6 और -8 -14 और -8 -22 फिर -8 फिर माइनस कितना हो जाएगा -30, यानी कि आपका 30 रुपया ये हो गया माइनस में। ठीक है। अब उसके बाद से प्लस वाला देखिए 2, और ये हो जाएगा आपका 2 और 4 कितना, 2 2 कितना हो गया आपका 4, और उसी प्रकार 4 कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि 8 रुपया आप कमा लिए, यानी धन आपके पास 8 रुपया है। तो अभी कितना बच गया बाबू आपको देने को, माइनस क्या हो जाएगा आपका 22। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि माइनस प्लस आपको कभी भी इस तरह से तंग नहीं करेगा। और ये लेक्चर आप पूरा ध्यान से देखिए और क्वेश्चन करने का कोशिश करिएगा। प्यारे बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख देता हूं और इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश करिएगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको 5 क्वेश्चन दे देता हूं, अगर ये पूरा पॉइंट आप समझ गए हैं तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं 5 क्वेश्चन आपको राइट डाउन कर देता हूं जिससे कि आपको ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, -6 -8 + 5 माइनस, ठीक है, अब प्लस आपका हो जाएगा 2। दूसरा क्वेश्चन है -6 + 2 8 -6 + 8, इसका आंसर आप करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है -8 -5 -3 8 -2 + 3। आगे है प्यारे बच्चों 4 नंबर हो जाएगा -6 + -8 फिर -3, इसका आंसर करना है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है -9 फिर माइनस और फिर आपका दिया है ब्रैकेट में माइनस। अब इसका आंसर आप खुद करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू। पूरा लेक्चर बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए और मैंने